एवरीवन, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमने डाइजेशन तक का प्रोसेस पढ़ा कि ह्यूमन में किस तरह से डाइजेशन होते हैं। ह्यूमन का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पूरा प्रोसेस हम लोग जाने। अब हम लोग सेकंड जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है आपका, वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? तो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हम वैसा प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है वो फूड इनटेक करता है और फूड जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में जाकर आपके ब्रेक करते हैं, डाइजेस्ट होते हैं और बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। तो ये आपका जो एनर्जी ये गेन कर रहा है बॉडी, तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे रेस्पिरेशन। इसलिए हमने रेस्पिरेशन से पहले पढ़ा डाइजेशन, कि जब फूड आपका ब्रेक करेगा तभी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ होगा। तो जब एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो कैसे हमारा सेल जो है वो इस एनर्जी को यूज़ करके कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं। The process of respiration involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning food and then eliminating the waste products, carbon dioxide and water from the body. रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस हमने बताया है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है फूड इनटेक करते हैं, उस फूड का बॉडी में जाने के बाद डाइजेशन होता है। जब छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स में वो फूड ब्रेक कर जाता है तो सेल को एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ये सेल जो है एनर्जी का यूज़ करके वो आपके डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और ये वेस्ट प्रोडक्ट आपका किस रूप में बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये बॉडी से फिर आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? फूड का बर्निंग हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहा है। जब भी आप अगर पेपर को जलाओगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो आपका जब ऑक्सीजन रहेगा तभी वो पेपर आपका बर्न होगा, वरना नहीं होगा। तो वो जब बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं और हम लोग जो ऑक्सीजन इनहेल करते, जो ऑक्सीजन रिच एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन जो है हमारे फूड के साथ कंबाइन करके फूड को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज्ड कर देता है और आपके कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और एनर्जी रिलीज़ होता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका बॉडी में कोई भी आपका काम नहीं है, और वाटर जितना बॉडी यूज़ करना रहता है वो अपने यूज़ में लेता है, बाकी जो है वो यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। और जो एनर्जी रिलीज़ होता है उस एनर्जी को हमारा सेल जो है वो यूज़ करता है डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। तो ये आपका था रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है वो आपके लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि हम डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म कर सके और हम अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। तो जब आपका सेल जो है वो रेस्पायर करता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। देखिए, रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीदिंग अलग है। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि ब्रीदिंग मतलब भी सांस लेना और रेस्पिरेशन मतलब भी सांस लेना। नहीं, ब्रीदिंग जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। मतलब कि आप ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो बॉडी के अंदर और जो आपका फूड ऑक्सीडाइज्ड होकर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से हम लोग जो है वो रिलीज़ कर देते हैं। तो इनहेल हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल क्या कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो दो गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जो है वो आपका बस गैसियस एक्सचेंज है। ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहे हैं। लेकिन आपका जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन या जिसको हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो आपका ऑक्सीजन अंदर बॉडी के अंदर ब्रीदिंग प्रोसेस से आया, वो ऑक्सीजन जो है फूड के साथ कंबाइन कर जाएगा और बॉडी को एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो जब आपके जब आपका प्रोसेस में क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज़ हो रहा है और उस एनर्जी को सेल अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वैसा प्रोसेस को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। क्लियर है? ब्रीदिंग क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, तो ब्रीदिंग के टाइम पे जो ऑक्सीजन हम लोग लिए वो ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन करके एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो वो प्रोसेस कहलाएगा आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने तरह का होता है, तो रेस्पिरेशन आर ऑफ 2 टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन हम वैसा रेस्पिरेशन को कहेंगे जो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, यानी कि आप अगर ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल है तो जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन हो जा रहा है तो वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं और कुछ जो है एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। जैसे अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन जो है ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, तो ऑक्सीजन आ रहे हैं तब हमारा फूड ऑक्सीडाइज्ड कर रहा है, तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन हमारा जो मसल्स है वो कभी कभी क्या होता है, जब विगरस एक्सरसाइज कर लेता है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, तो उस टाइम जो है हमारा मसल्स जो है वो एनारोबिकली रेस्पायर करने लगता है। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो द रेस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। In aerobic respiration, the glucose food is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation। जो मैंने अभी बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तो ऑक्सीजन जो आपके वहाँ पे है तो वो ऑक्सीजन क्या करेगा, आपके फूड के साथ कंबाइन करके उसको ब्रेक कर देगा, मतलब फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया और बदले में क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हमारे बॉडी में भी इस तरह का प्रोसेस होता है, हम लोग फूड इनटेक कर रहे हैं और ऑक्सीजन भी इनहेल कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन करके फूड का जो है ब्रोकन डाउन हो जाता है, तो क्या रिलीज़ होता है बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये प्रोसेस आपका कहलाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हम किसे कहेंगे, तो वैसा रेस्पिरेशन जो आपके ऑक्सीजन के एब्सेंस में होगा उसे हम कहेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, जैसे कि आपका हो गया ईस्ट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो ये जो इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये जो है आपके तो इस तरह का जब आपके ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं, फर्मेंटेशन कह सकते हैं। In anaerobic respiration, microorganisms like yeast break down glucose into ethanol and carbon dioxide and release energy। देखिए अभी जो मैंने इससे पहले पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा था कि उसका जो एंड प्रोडक्ट मिल रहे थे वो क्या मिल रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, जब फूड का ब्रेकडाउन होता है तो ये एंड प्रोडक्ट क्या रिलीज़ करते हैं, इथानॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी रिलीज़। यहाँ पे देखिए वाटर का कहीं पे भी आपका यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट में आपका ये होगा, इथानॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होंगे और कुछ आपके एनर्जी रिलीज़ होंगे, तो ये है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में ये कम एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो कम एनर्जी क्यों रिलीज़ करता है, तो इसका जो ये आपका जो इसका माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसका बॉडी बहुत ही सिंपलर होता है, जबकि हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करना पड़ता है, इसलिए हमारे बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन में